हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नावल पे जिसका टाइटल कांदीद है। और ये नावल वॉल्टेयर ने लिखा था 1759 में। पहले ये फ्रेंच में लिखा गया था और बाद में इसे कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि एक लड़का होता है कांदीद, और उसका एक फ़िलासफ़र टीचर होता है जो ये कहता है कि ये दुनिया अपनी बेस्ट फॉर्म में है और इस दुनिया को ऐसा ही होना चाहिए। इस दुनिया में जो भी कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है, कभी कुछ बुरा नहीं होता। और बाकी जो उस देश के लोग होते हैं या वहाँ का राजा होता है वो उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये दुनिया का बेस्ट फ़िलासफ़र पेंगलॉस है। और पेंगलॉस भी इस बात से काफ़ी खुश होता है। फिर एक दिन जब उसको कांदीद को वहाँ से निकाल दिया जाता है तो फिर वो दुनिया के सफ़र पे निकल जाता है। वो उसको पता लगता है कि उसके जो उस्ताद है उसको फांसी हो चुकी है, क्योंकि उस टाइम यूरोप के हालात कुछ ऐसे थे कि हर देश दूसरे देश पे कब्ज़ा करने की फ़िराक में था। और उसे पता लगता है कि उसका जो महल था उसे भी तबाह कर दिया गया और राजा को भी मार दिया गया। फिर वो आगे देखता है कि चोरियां, डकैतियां, मर्डर्स हो रहे हैं और रेप्स हो रहे हैं। वो देखता है कि जब ये सब कुछ देखता है तो उसे याद आता है, पेंगलॉस की स्टेटमेंट उसे याद आ जाती है। और फिर वो सोचता है कि अगर मेरा उस्ताद आज ज़िंदा होता तो मैं उसको पूछता कि क्या उस्ताद जी आप अभी यही मानते हैं कि ये दुनिया अपनी बेस्ट फॉर्म में है। तो फिर वो आगे बढ़ जाता है और फिर एक दिन वो एक एल्डोराडो नाम के एक ख़याली शहर में पहुंचता है। वो वहाँ पे देखता है कि बच्चे जिस कंचों से खेल रहे होते हैं वो भी सोने के होते हैं, हर चीज़ वहाँ पे सोने की होती है। और फिर जब कांदीद और उसका एक दोस्त वहाँ के बादशाह को मिलते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या हम कुछ पत्थर अपने साथ ले जाएं, तो बादशाह हंसता है और कहता है कि पता नहीं आप सबको इसमें क्या नज़र आता है कि सारा का सारा यूरोप इसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो उन्हें ले जाने की वो उन्हें कह देता है कि आप जितना चाहें उतना अपने साथ ले जा सकते हैं। और वो वहाँ से कम भी इतना सोना लेके आते हैं कि उनकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर सकती है। फिर एक दिन जब गांधी तुर्की पहुंचता है तो वो देखता है कि दो आदमी एक कश्ती चला रहे हैं और एक बंदा उन पे कोड़े बरसा रहा है। तो जब वो गौर करता है तो उसे पता चलता है कि ये उसका वही पेंगलॉस उस्ताद है जो कि फ़िलासफ़ी के लेक्चर दिया करता था उन्हें। फिर वो उससे जब मुखातिब होता है तो उसे पता लगता है कि वो कैसे कैसे फांसी से बचा और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा है। तो साथ में उसे उसका उस्ताद ये भी बताता है कि उसको एक सिफिलिस नाम का एसटीडी है। तो फिर कांदीद उससे वही सवाल करता है कि क्या उस्ताद जी आप आज भी यही कहेंगे कि ये दुनिया अपनी बेस्ट फॉर्म में है। तो उस्ताद उसको जवाब देता है कि क्योंकि मैं एक फ़िलासफ़र हूँ तो मैंने जो कहा है मैं उस बात से मुकर नहीं सकता। अब तुम ही देखो, तुम यहाँ तक पहुँचे हो, अगर तुम वहाँ से निकाले ना गए होते, तुम्हारे साथ इतना बुरा ना होता, तुम आज इतनी अच्छी हालत में ना होते। लेकिन फिर कांदीद उसकी हर बात को ये कह के टाल देता है कि हमें अपने बाग खुद काश्त करने चाहिए, हमें जैसी ज़िंदगी चाहिए हमें उसके लिए खुद काम करना चाहिए। और इसी स्टेटमेंट के साथ ये नावल ख़त्म हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये उसकी जो लास्ट स्टेटमेंट थी ये पेंगलॉस के बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ल्ड के अगेंस्ट थी बिल्कुल। और यहीं पे ये नावल ख़त्म किया जाता है। थैंक यू।